अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। हम आज बात करेंगे कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का प्रिविलेज मोशन का जो बिल था उसको मुस्तरद करके वापस भिजवा दिया है। उन्होंने इस बिल को आइन से मुतसादम करार दिया है और भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये एक बिल्कुल कानूनी और आइनी नुक्ता है। गवर्नर वापस भेज सकते हैं, असम्बली दोबारा पास कर सकती है, लेकिन क्या जो चीज़ आइन से मुतसादम हो उसे दोबारा पास कर लिया जाए कानून के तौर पर, तो भी गवर्नर उस पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमने इस सब पर बात करने के लिए, इसके तमाम कानूनी और आइनी निकात पर बात करने के लिए माहिर कानून, सीनियर कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब हामिद खान साहब को आज अपने साथ दावत दी है, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है। मेरे नज़दीक ये एक कानूनी और आइनी मामला है। गवर्नर ने अपनी जो अब तक खबरें बाहर आई हैं आइन के हवाले दिए हैं जिसके तहत उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। तो हम हामिद खान साहब से इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। हामिद खान साहब, गवर्नर ने कहा है कि जो ये प्रोविंशियल असम्बली का प्रिविलेज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, यह आइन के आर्टिकल 66(3) और 10A से मुतसादम है। आप ज़रा इसको आम फहम में हमारे नाजरीन को बता सकेंगे कि गवर्नर क्या कहना चाह रहे हैं पंजाब असम्बली को? जी, गवर्नर ये कह रहे हैं कि ये जो बुनियादी हकूक़ हैं आइन के तहत दिए गए, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 10 का जिक्र किया है, लेकिन मेरे ख़्याल में आर्टिकल 10A भी यहाँ पर आएगा। इसमें आर्टिकल 19 और 19A भी आएगा और आर्टिकल 25 भी आएगा। यानी मतलब कहने का यह है कि राइट टू लाइफ, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस और राइट टू इक्वलिटी एंड, और इसके साथ साथ ये भी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू स्पीच, इन सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। क्योंकि जो प्रिविलेजेस के बिल होते हैं वो बुनियादी तौर पर गैर जमहूरी होते हैं और उसका मकसद लोगों की ज़बान बंदी करना होता है, लोगों को अपने काम से रोकना होता है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि प्रिविलेजेस बिल जो हैं उनको बहुत कम मूव होना चाहिए। अगर कभी हो तो बहुत अच्छा ज़रूरत में हो, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन हो। इस किस्म के बिल जो है जो असम्बलियाँ पास करती हैं अपने ही प्रिविलेजेस के बारे में, ये कोई अच्छी जमहूरी रवायत नहीं है और ऐसे बिल नहीं होने चाहिए। और गवर्नर ने जो कदम लिया है इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है और आइन के मुताबिक है। नहीं, पर आप देखें ना, इस बिल के तहत पंजाब असम्बली ने अपनी एक जुडिशल कमेटी बनाई है। अगर कोई आदमी असम्बली का या किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू करता है, कोई अफसर, कोई सरकारी अफसर, कोई बंदा, तो वो जुडिशल कमेटी उसका ट्रायल कर सकेगी। वो जुडिशल कमेटी एक किस्म का ट्रायल कोर्ट हो जाएगी और वो उसको सज़ा सुना सकती है। आपके ख्याल में असम्बलियों की जुडिशल कमेटी के पास ऐसे इख्तियारात होने चाहिए कि वो अफसरान को या किसी को भी बुलाकर उनका मौक़िफ़ सुनकर, शहादतें लेकर ट्रायल मुकम्मल कर सज़ा दे सकें? हरगिज़ नहीं। मैं समझता हूँ ये बुनियादी असूल जो आइन का है, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जिसके मुताबिक इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया अलग अलग 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज करना किसी असम्बली में जिसमें लोगों को सज़ा दी जा सके, ये मैं समझता हूँ उसूली तौर पर बिल्कुल गलत है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है। और फिर ख़ास तौर पर प्रिविलेज अपने ही मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बायस का एलिमेंट भी आ जाता है। लिहाजा किसी किस्म ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कर सकते हैं तो ये मामला किसी जुडिशरी के को आप कह सकते हैं या ऑथराइज़ कर सकते हैं कि ऐसा मामला हम शिकायत के तौर पे अदलिया को भेजेंगे ताकि अदलिया इसका फ़ैसला कराएं। ये मामला ख़ुद असम्बली की अपनी प्रिविलेज है और ख़ुद उसी पर ट्रायल और फिर उसी पर सज़ा देना, एक बॉडी को इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि ये जो जुडिशल कमेटी की अपील होगी वो स्पीकर सुनेंगे और वो फाइनल होगी, उसके बाद किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं जा सकेगा। इसका मतलब स्पीकर की हैसियत ट्रायल कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की हो गई। बीच में 2 अपीलों वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और स्पीकर के फैसले को नॉन चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट कर दिया।
इनके कहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अव्वल तो ये लेजिस्लेशन ही गलत है जिसमें कि इस किस्म के अदालती इख्तियारात ख़ुद ले लिए जाएँ, यानी एक मुकर्रना की एक बॉडी जो है वो अपने ज़िम्मे अदालती इख्तियारात जब लेती है तो वो आइनी तौर पर गलत काम करती है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। इन एनी केस अगर ये लॉ पास भी हो जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो आइनी जुरिस्डिक्शन है उस पर कोई कतगन नहीं लगेगी और ना लग सकती है। तो उस हवाले से फ़ाइनल बेशक कह दे स्पीकर की वर्डिक्ट को, लेकिन फिर भी वो वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट्स के सामने आर्टिकल 199 तहत जो चैलेंज हो सकेगा। लोग रिट में जाएंगे आपके ख्याल है स्पीकर के फैसले के? जाहिर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ गैर ज़रूरी किस्म की इन्होंने लेजिस्लेशन की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़रूरी लेजिस्लेशन है वो तो करते नहीं हैं, वहाँ तो ऑर्डिनेंस पास होने लग जाते हैं। जो असल काम इनका है वो करते नहीं हैं, सिर्फ इनको अपने ही बरात की पड़ी हुई, अपने ही प्रिविलेजेस की पड़ी हुई है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पर दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ समझे ना, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट को, स्टैंडिंग कमेटियों को, अरकान को कोई लिफ्ट नहीं कराती है। स्टैंडिंग कमेटियों में जब अफसरान को बुलाया जाता है वो नहीं आते हैं, अपने जूनियर्स को भेज देते हैं। इसी तरह जब प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाता है वो नहीं आते हैं। जब मुख्तलिफ कानून साजी के लिए मुख्तलिफ कमेटियों में अफसरान को बुलाया जाता है वो असम्बलियों की कार्रवाई को संजीदा नहीं लेते हैं। लिहाजा अगर वो ना आए तो कम से कम काबिल गिरफ्त तो होने चाहिए। दुनिया भर में क्या ऐसे है कि अफसरान असम्बलियों की कमेटियों के सामने पेश ना हो, और अगर ना पेश हो तो क्या सज़ा होनी चाहिए आपके नज़दीक? देखिए बात यह है कि ये मामले पर ऑलरेडी कानून मौजूद हैं। किसी को समन करना, किसी को विटनेस के तौर पे बुलाना, उसको एग्ज़ामिन करना, इस पर ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, नए कवानीन की ज़रूरत नहीं है। उसको इन्फोर्स करके देख लें, वही किए जा सकते हैं। यहाँ पर किसी हद तक इनके पास कंटेम्प्ट के इख्तियारात भी होते हैं और भी इख्तियारात, जो विटनेसेस को समन करने के तमाम तर जो अदालती इख्तियारात हैं वो असेंबलियों को मिले हुए हैं पहले ही कानून साजी के तहत, कि विटनेस को बुलाने के लिए जो जो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं और जो जो इख्तियारात दिए गए हैं वो काफ़ी है। मज़ीद इख्तियारात सज़ा देने के और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मौजूदा इख्तियारात हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। नहीं, पर आप ये देखें ना, इसमें गवर्नर ने ये भी कहा कि पहले तो जब पंजाब असम्बली ने पास किया तो इसमें सहाफ़ियों को भी ले आए कि अगर कोई सहाफ़ी भी तौहीन करेगा, लेकिन फिर सहाफ़ियों ने तो धरने दे दिए, फिर इन्होंने तरमीम कर दी। अब गवर्नर कहते हैं कि वो अमेंडमेंट काफ़ी नहीं है, इन्हें नया कानून सहाफ़ियों को एग्जम्प्ट करने के लिए लाना चाहिए था। आप इस लीगल थ्योरी से मुत्तफिक हैं? मैं नहीं समझता, पहले ही गलत स्टेप था कि सहाफ़ियों को किसी तरह उनकी ज़बानबंदी करने की कोशिश की जाती, और फिर वो असेंबली या उनके मेंबरान बात कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए इसका मकसद ये था कि कोई हमारी परफॉर्मेंस या लैक ऑफ परफॉर्मेंस या इनकॉम्पिटेंस के बारे में कुछ कह ना सके, इसमें बदनीयती का एलिमेंट था। इसमें भी यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जो ज़बानबंदी या उन पर मजबूरियाँ डाली जा रही हैं हम ब्यूरोक्रेट्स पर, ठीक है, कहीं कहीं ब्यूरोक्रेट्स के भी बड़े फॉल्ट्स है, लेकिन आप पहले अपनी तो परफॉर्मेंस बेहतर करें। आप तो कम से कम लोगों की निगाह में एक इज़्ज़त कमाएं, क्योंकि आपकी जो कमेटीज़ वगैरह हैं वो क्या करती हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह लेजिस्लेशन होती है, किसको नहीं पता कि यहाँ पर पहले ऑर्डिनेंस पास होते हैं फिर उसके बाद हाथ उठाए जाते हैं। मैंने ब्रेक पे जाना है। आइन से मुतसादम कानून साजी हो जाए वो इफ़ेक्टिव हो जाती है या उसको फिर नल एंड वाइड कराने का क्या तरीका है? क्या गवर्नर की ऑब्जर्वेशन के बाद दोबारा पंजाब असेंबली पास करे तो ये कानून फाइनल हो जाएगा, चाहे आइन से मुतसादम है, फिर अदालतों में जाना पड़ेगा? जाहिर है फिर उसको गवर्नर रेफरेंस भेजेंगे कोर्ट को, क्या करेंगे? नहीं, गवर्नर के भेजने से तो नहीं बात, हो तो आइन में लिखा हुआ एक दफ़ा भेज सकते हैं, उसके बाद असेंबली को रिकन्सिडर कर सकते हैं इतने दिनों के अंदर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर फिर से वो पास करते हैं तो ला मुहाला उसको चैलेंज करना पड़ेगा आइन के मुताबिक हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है किसी भी कानून को जो आइन से मुतसादम हो। आप हमारे साथ ही रहिएगा हामिद खान साहब, हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से वापस मिलते हैं तो हामिद खान साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हामिद खान साहब, अब हमने एक तरफ तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस कानून पर बात की और आपने कहा मज़ीद इख्तियारात की ज़रूरत नहीं है और जो पहले से इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ है कि जो इख्तियारात कौमी असम्बली और सैनेट में स्पीकर और चेयरमैन सैनेट या वहाँ की प्रिविलेज कमेटीज़ के पास हैं, पंजाब असम्बली में वो कम थे और उतने नहीं थे, इसलिए इसको बनाया गया है। कंपैरेटिव एनालिसिस में आप इसको दुरुस्त मानते हैं? देखिए, मैं इस वक्त ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा एक जनरल कमेंट है कि ये प्रिविलेजेस और इस किस्म की चीज़ें जो हैं असम्बलियों की, ये कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत की ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ हैं। कम से कम जहाँ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो, वरना नॉर्मली इन इख्तियारात को हमारे मुल्क में लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उसका मकसद अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए चाहे पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार हो और सूबाई असम्बली के पास ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके कुछ कम कर देने चाहिए बजाय इनके बढ़ाने के। लेकिन अब आप देखें ना, 2 दिन से स्पीकर पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान जो एक MP हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। 2 दिन से इंतज़ामिया उनको असम्बली में नहीं ला रही इजलास अटेंड करने के लिए। क्या ये एक बेहतरीन मिसाल नहीं है कि जब स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं होगा तो स्पीकर बेबस नज़र आ रहा है हमें 2 दिन से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके? आपको नहीं लगता इसके बाद जुडिशल कमेटी में जिन अफसरान की जिम्मेदारी थी नज़ीर चौहान को पेश करने की, उन्हें सज़ा, फौरी सज़ा देने का कानून मौजूद होना चाहिए? क्योंकि इस तरह तो फिर स्पीकर मजाक बन के रह गया 2 दिन में। देखिए, ये एक एक्सेप्शनल सी सिचुएशन है और ज़्यादती है। अगर ब्यूरोक्रेसी उस पर अमल दरामद नहीं कर रही, ये उनकी ज़्यादती है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ केस वैसे ही जो है अपने सर्विस मिसकंडक्ट के लिए होना चाहिए और उसको रेफ़र होना चाहिए ऐसे सब अफसरान को जिन्होंने इस मामले में स्पीकर की जो है फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। बहर सूरत फिर भी स्पीकर एम्पावर्ड है कि उनके खिलाफ प्रोसीड कर सके, जो एग्जिस्टिंग लॉ है। एग्जिस्टिंग लॉ के तहत उनके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। ख़ुद इख्तियारात लेने हैं जुडिशल, वो मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है। बाकी जो प्रोडक्शन ऑफ विटनेस के इख्तियारात होते हैं वो तो है। एक राय ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी ने बहुत प्रिवेल किया है पंजाब गवर्नमेंट पर कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अरकान की बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, कमेटियों में नहीं आती, असम्बली को मजाक समझती है, तो गवर्नमेंट इन प्रेशर गवर्नर ने इसको वापस भेजा है। आप इस तासुर को गलत मानते हैं या आपके ख्याल में जेन्युइनली गवर्नर ने ठीक किया है, ये ब्यूरोक्रेसी का दबाव नहीं है? मैं इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब बहुत तजर्बाकार आदमी हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में ये असम्बलियों को की मेंबरशिप की हुई है, सेनेटर भी एक ज़माने में रहे हैं कुछ अर्सा, और उससे पहले वो UK में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। उनका बड़ा इस मामले में बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, लिहाजा वो ख़ुद भी ये फ़ैसला कर सकते हैं। वो जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं असम्बलीज़ के प्रिविलेजेस के, लिहाजा मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड शख्स कम होगा इस किस्म के मामलात पर राय देने में और उनके मामलात पर अपना फ़ैसला देने के लिए। अच्छा, अब जब स्पीकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल ना हो, आपके ख्याल में स्पीकर को मुतलका अफसर के ख़िलाफ़ मिसकॉन्डक्ट का केस गवर्नमेंट को ही भेज देना चाहिए और गवर्नमेंट ने ही उसको रोका होगा कि तुमने पेश नहीं करना, तो गवर्नमेंट उस केस को किस तरह दबाएगी? मतलब आप बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाएंगे या आप वो इसको किधर भेज सकते हैं अगर उनके अपने पास अख्तियार नहीं होगा? जब गवर्नमेंट ही डिफाई कर रही होगी तो फिर गवर्नमेंट को ही उस अफसर के ख़िलाफ़ केस भेज देना ये भी मजाक नहीं है? देखिए, बात यह है कि वो अंग्रेज़ी में एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, हार्ड केसेस मेक बैड लॉ। आप कोई 1, 2, 4 मुश्किल केसेस को पिक करके कानून नहीं सबके लिए बना देते, जिसका मिसयूज़ हो जाता है। लिहाजा आप 1 या 2 इंस्टेंसेस की बुनियाद पर कवानीन नहीं बनाते। कवानीन जो है वो लार्जर इंस्टेंसेस पे बनाए जाते हैं। लिहाजा
मैं नहीं समझता कि ये 1 या 2 या 4 केसेस की बुनियाद पर, लेकिन बुनियादी बात ये है जो हमारे यहाँ बैनुल इंस्टीट्यूशन जो राब्ते हैं उनकी कमज़ोरी है, आइनी कमज़ोरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे अदारे हैं, चाहे वो असम्बलियाँ हैं, चाहे वो इंतज़ामिया है, वो जो हैं ऑर्डर बाहर से लेते हैं। ये जेन्युइन अपना लेजिस्लेशन का काम नहीं कर सकते, इसी तरह से वो जेन्युइन काम अपना नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी कहीं से ऑर्डर्स लेने पड़ते। मामला तो सारा सिस्टमिक है। हमारे सिस्टम में जो बुराइयां आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारहा डिक्टेटरशिप्स आती रहीं जिन्होंने हमारा जमहूरी निज़ाम जो था दरम भरम कर दिया। वो आज भी मौजूद है। आज भी जो निज़ाम है हाइब्रिड चल रहा है। दिखाने को असम्बलियाँ हैं, दिखाने को इंतज़ामिया है, लेकिन आपको मेरी तरह पता है और बहुत से लोगों को पता है कि इनके पीछे कौन से अनासर होते हैं जिनकी बुनियाद पर काम किया जाता है। लिहाजा अगर असम्बलियाँ अपनी इज़्ज़त खो बैठी हैं तो इसमें बड़ी हद तक उनका अपना भी अमल दखल है, क्योंकि उन्होंने अपना काम सही माने में नहीं करते, वो लेजिस्लेशन नहीं करते। लेजिस्लेशन उनका मेन काम है। और आप आज काउंट कर लें पिछले 3 सालों में कितने सारे केसेस में इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है और बाद में ऑर्डिनेंस को की तौसीक की है इन्होंने। तो लिहाजा अपना काम तो करते नहीं है, प्रिविलेजेस की उनको पड़ी हुई है। खान साहब, अदलिया भी अपना काम नहीं करती है, लेकिन कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, दूसरी हैं, और वो अपनी रिट कायम रखते हैं उन पावर्स से। अगर काम की बुनियाद पर ही इख्तियारात देने हैं तो फिर अदलिया के पास कैसे इख्तियारात हैं? देखिए, अदलिया का तो काम ही ये है, उनका तो काम ही अदालत लगाना और फैसले देना है। ये काम और अगर वो ना करें फैसले तो ठीक है, उसके लिए बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमसे ज़्यादा आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता वकला में, और आपके सामने है कि इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला। तो ये सारी बातें तो करने वाली हैं। सही बात कहते हैं, अदलिया अपने काम जो है जो उससे तवक्को की जाती है उसके मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रही। और ये देखिए ना, अब अगर किसी जूनियर जज को सीनियर एपेक्स कोर्ट में लगा दिया जाए तो उसकी भी तो कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है ना पार्लियामेंट में, कहीं भी। पार्लियामेंट में तो खैर नहीं है, लेकिन निज़ाम के अंदर है मौजूद। अब देखें क्या होता है उसके बारे में। अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। अभी आप कुछ नहीं कहते। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मैं आपसे एक आपने बहुत जिक्र किया है इस प्रोग्राम में ऑर्डिनेंस का, और आपने कहा बार बार ये अपने पॉइंट उठाया है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी की जाती है। आप इसका रास्ता रोकने का भी तो कोई तरीका नहीं है? देखिए, इसका रास्ता इसलिए नहीं कि हमारी जो कानून साज अदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ दिखाने को जमहूरियत है, पीछे उसके बहुत डिक्टेटोरियल एलिमेंट्स हैं जो अपनी मर्ज़ी से मामलात को चलाना चाहते हैं। नतीजा ये है कि ऑर्डिनेंस उनको एक रास्ता, आसान रास्ता मिला है ओवरनाइट कुछ ना कुछ करने का। मेरे नज़दीक तो ऑर्डिनेंस पावर्स वैसे ही बेशतर जमहूरी ममालिक में ऑर्डिनेंस पावर्स नहीं होती थी। ये पाकिस्तान में और इंडिया में और उन मुल्कों में हमने 1935 के लॉ के तहत, जो उस वक्त एक कॉलोनियल लॉ था, उसके तहत हमने लिया है। ये हमारा ख़्याल था कि ये 18वीं तरमीम में ये ख़त्म की जाए, लेकिन फिर यहाँ पर बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं हमारे पार्लियामेंट की कि उन्होंने फिर भी रखा और ये कहा कि एक दफ़ा से ज़्यादा आप उसको नाफिज नहीं कर सकते, यानी एक दफ़ा पास होने के बाद एक दफ़ा एक्सटेंड हो सकता है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हमने आज हामिद खान साहब से बिलखसूस पंजाब असम्बली का जो प्रिविलेज बिल है उसके ऊपर बात की कि स्पीकर के इख्तियारात, उसकी जुडिशल कमेटी में अफसरान को सज़ा देने के इख्तियारात, उस पर गवर्नर के तहफ़्फ़ुज़ात, गवर्नर का उसको वापस भेजना, अब क्या असम्बली उसको दोबारा पास करेगी, नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर गवर्नमेंट का अमल ना करना, इस तमाम कानूनी नुकात पर हमने हामिद खान साहब से बात की। आपने उनकी बात सुनी। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।